सभी धार्मिक संस्थान जिन्हें हम मत, मज़हब, परंपरा और संप्रदाय के नाम से जानते हैं, वो दावा करती हैं कि हमारे भगवान हैं और वो सुप्रीम पावर है। मगर वो भगवान है कहाँ, ये वो बताते बताते भी अब तक सदियां बीत गई मगर बता नहीं पाए कि परफेक्टली भगवान कहाँ है। आज हम बताते हैं कि सचमुच में वो रियल गॉड, अल्लाह, खुदा, लॉर्ड, पैगंबर, यहोवा, यूहन्ना, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, भगवान कहाँ है। आइए सुनते और समझते हैं संत श्री रमाशंकर साहब के इस प्रवचन में। ये संसार भगवान का अनुमान लगा रहा है। भगवान पूरब में है, भगवान पश्चिम में है, भगवान ने दुनिया को बनाया है, भगवान हिंदू है, भगवान मुसलमान है, भगवान सिख है, भगवान ईसाई है, भगवान मंदिर में रहता है, भगवान मस्जिद में रहता है, भगवान गिरजा में रहता है, भगवान गुरुद्वारा में रहता है। वहां नहीं, भगवान घट घट में रहता है। और जब तक वो भगवान की सत्ता इस घट में है तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन भगवान की सत्ता इस काया से आउट होगी उसी दिन ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाकर जल गिरा। अनुभव की बात सदगुरु कबीर अनुभव की बात करते थे, कबीर अनुमान की बात कभी नहीं करते। ये सारा संसार अनुमानवादी है, सारे लोग अनुमान लगाने में लगे हैं। और दूसरे लोग, बहुत सारे लोग से पूछा जाए इस मिट्टी का पूजा क्यों करते हैं, इस मिट्टी के सामने बकरा क्यों कटवाते हैं, मछली क्यों खाते हैं, बैद्यनाथ जगन्नाथ क्यों दौड़ लगाते हैं, तो कहते हैं कि हमारी परंपरा रही है, हमारे पूर्वज ऐसा किए हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कुछ लोग तो अनुमानवादी हैं, तर्कवादी हैं, और कुछ लोग परंपरावादी, परंपरा पर चल रहे हैं। परंपरा में हम लोगों के पूर्वज इंद्र भगवान के भरोसे, इंद्र के भरोसे खेती करते थे। बारिश हुई तो धान हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ। अब बारिश नहीं हुई, इंद्र भगवान का कृपा नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, जल गया, भूखों मरते थे। जिस दिन मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, लगभग 1977 में मैं मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिया था। उससे पहले 75 में, 74 में लोग बात करते थे कि भारत की जनसंख्या 56 करोड़। उस दिन खाने के बिना कितने लोग मर जाते थे, अखबार में निकलता था, भूख से कितना लोग मर गया। उस दिन ही मां बहने, आपके छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हमारे बिहार में जो माता बहने थी वो किनारी वाली साड़ी, सादा कोरा कोरा साड़ी बिकता था, और उस साड़ी को रंग में रंग के तब पहनती थी। लेकिन आज वो परंपरा खत्म हो गया। हर औरत के शरीर पर गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी पहननी है सब, वो परंपरा खत्म हो गया। अब तो धोती का परंपरा खत्म होने जा रहा है। सारे लोगों के इसी में देख लीजिए ना, कितने लोगों के देह पर धोती है। तो धोती का परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फुल पैंट का परंपरा, लड़कियां सभी परंपरा खत्म कर दिया। एक एक लड़कियां जींस पैंट पहनती है, वो परंपरा सलवार फराक और कुर्ती वाला परंपरा खत्म हो रहा है। हमारे पूर्वज बैल से खेती करते थे, आज ट्रैक्टर निकल गया, वो परंपरा खत्म हो गया। बैल से गेहूं दौनी करते थे, आज परंपरा ध्वस्त हुआ, आज थ्रेसर से दौनी हो रहा है। पहले के जमाने में हमारे देश में मीटर गेज रेलगाड़ी चलती थी, कोयला पानी पर खटर खटर करते धीरे धीरे। आज वो परंपरा खत्म हुआ और मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, और कोयला पानी के इंजन से तेल वाला इंजन बना, और उससे भी सुधार करके आज इलेक्ट्रिक इंजन इतना तीव्र गति से चल रही है। वो परंपरा हमारा खत्म हो गया। हमारे परंपरा में कोई एपीएल बीपीएल
नहीं था। कोई पैन कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई आईडी कार्ड कभी नहीं था। लेकिन आज आवश्यकता पड़ी तो सब कुछ बन गया। पहले के जमाने में दलित महादलित नाम का कोई चीज नहीं था, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का कोई चीज नहीं था, आज वो भी हो गया। सारी परंपरा ध्वस्त हो रही है, कहीं कुछ बच नहीं रहा है। साहब कबीर ने कहा, लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, लीख छोड़ के तीन चले, सुरमा शेर सपूत। बंधुओं, लीक बनाए हुए लीक पर कौन चलता है? बेवकूफ, जिसको ज्ञान नहीं है, किसी के बनाए रास्ते पर चलता है। जो विद्वान होते हैं, जो होनहार होते हैं, जो कर्मनिष्ठ होते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। सदगुरु कबीर अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, बुद्ध अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, महावीर अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, शिवरी अपना रास्ता स्वयं बनाई थी, रैदास अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सुपच भगत अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सुभाष चंद्र बोस किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चले, अपना रास्ता स्वयं बनाए, खुदीराम बोस अपना रास्ता स्वयं बनाए, और महारानी लक्ष्मीबाई अपना रास्ता स्वयं बनाई थी, किसी के बनाए मार्ग पर नहीं चली। कभी भी परंपरा पर नहीं चलना चाहिए। अपना रास्ता स्वयं आप कैसे जिएंगे, आपका जीवन कैसे खुशहाल होगा, वो रास्ता आपको स्वयं चुनना होगा। किसी के बताए मार्ग पर चलने से आपका काम नहीं होने वाला है, और पुराने बाप दादा के बताए मार्ग पर चलने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। ये सारे परंपरावादी लोग, आज वो भी परंपरा कहां? अगर आप परंपरा का अनुसरण करते हैं तो सेबरी कैसे चल रही थी, मीरा कैसे चल रही थी, नर्मदा कैसे चल रही थी, अनसुईया कैसे चल रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई कैसे चल रही थी। उस परंपरा, अगर परंपरा का पालन करना है तो उसका पालन तो होना चाहिए। आज की जो युवती लड़की सब है, वो सेबरी के परंपरा पर चल रही है, मीरा के परंपरा पर चल रही है। वो जींस पैंट और टी शर्ट पहन रही है। क्या सेबरी जींस पैंट पहनती थी? क्या मीरा जींस पैंट पहनती थी? क्या अनसुईया जींस पैंट पहनती थी? क्या नर्मदा जींस पैंट पहनती थी? वो भी परंपरा खत्म हुआ। बंधुओं, आज का जो समय है, आज के समय का जो पुकार है, उसके अनुसार जैसे बहे प्यार वैसे ओढ़िए पीठ। परंपरा पर चलने से हमारा उद्धार होने वाला नहीं, हमारा कल्याण होने वाला नहीं। न अनुमान पर चलने से हमारा कल्याण होने वाला है, और न परंपरा पर चलने से हमारा कल्याण होने वाला है। आज सारे लोग परंपरावादी बनते जा रहे हैं। युग का पुकार देखिए कैसा है, युग का पुकार, उसके अनुसार हमको चलना होगा। और तीसरे लोग विश्वासवादी, विश्वास पर चल रहे हैं। भगवान का कृपा होगा, सारे काम सही हो जाएंगे। सारे लोग, मुसलमान भी विश्वास पर चल रहा है, हिंदू भी विश्वास पर चल रहा है, वो भी अल्लाह का विश्वास किया है। मैंने एक मुसलमान से पूछा, इतना शरीर पर मांस लादे हो, किसी का मांस खा करके इतना मांस अपना बढ़ाए हो, अगर आपके शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या करोगे? दोगे? देगा मुसलमान? साहब कबीर कहते हैं मुसलमानों से, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जलाकर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। एक जगह मैं ट्रेन पकड़ने के लिए गया, जिस बोगी में मैं चढ़ा उसमें 5-7 मौलवी, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपने हिंदू में सुमरनी माला होता है, लोग साधु लोग सुमरनी माला फेरते हैं,
मुसलमान में उसको तस्बीह कहते हैं। वो पत्थर का दाना होता है और वो भी फेरता रहता है। सब मौलवी को देखा मैं फेरते, मैं उसी जगह बैठ गया। मैं कि सुनिए मौलवी साहब, आप लोगों का घर कहाँ पड़ता है? तो बताया अररिया जिला। अररिया जिला में 50% मुसलमान है। इधर कहाँ आए थे? समस्तीपुर एक रिश्तेदारी में आए थे। हम कहा कि साहब कबीर का एक भजन है, वो उर्दू में है, हमको उसका अर्थ नहीं आता है, जरा हम गाते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। ये जो हम गा के उसको सुनाए, सब अपना अपना तस्वीर जेबी में रख लिया, चुप, कोई जवाब हमको नहीं दिया। मुसलमान साहब कबीर कहते हैं, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हुज्र ये दिल को, सफा कर हुज्र ये दिल को, दुई की धूल को लेकर, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दूसरे कड़ी में कहते हैं, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में, तोड़ कर। साहब कबीर कहते हैं, मुसलमानों तेरे दिल में दया नहीं है, गाय काट के खाते हो, भैंस काट के खाते हो, ऊंट काटते हो, दुम्मा काटते हो, बकरा काटते हो, मुर्गी काटते हो। ये तस्बीह पढ़ने से क्या हो जाएगा? इसको तोड़ के फेंक, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, और कुरान को पानी में फेंक दे, इसलिए कि तुम्हारे अंदर दया नहीं। तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में, मुताले जो किया कुछ है उसे दिल से भुलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। तीसरे कड़ी में कहते हैं, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। बजू का तोड़ कर कूजा, बजू का तोड़ कर कूजा, शराबे शौक पीता जा। तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। अंत में सदगुरु कबीर कहते, न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। हुक्म ना माँ कलंदर का, हुक्म ना माँ कलंदर का, अनहलक तू सुनाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाता जा। बंधुओं, मुसलमान अपना तरफ खींचा है, हिंदू अपना तरफ खींचा है, सिख अपना तरफ खींचा है, और ईसाई अपने तरफ खींचा है।
और सदगुरु कबीर ने मध्य की बात किया। सबसे अलग हटकर आप पूरा बीजक ग्रंथ उलट के देखे, कहीं अनुमान की बात नहीं, कहीं अंधश्रद्धा की बात नहीं, कहीं कोई चमत्कार की बात नहीं, कहीं कोई विश्वास की बात नहीं। मैं तो कोई ग्रंथ हाथ में लेता हूं, एक बात विश्वास का देखता हूं, उसमें मैं पढ़ना छोड़ देता हूं, फिर मैं पढ़ नहीं सकता हूं उसको। मैं पढ़ता हूं विचार की बात। पूरे बीजक उलट के देखिए तो आद्योपांत पूरे बीजक में केवल विचार ही विचार भरा हुआ है, एक भी शब्द आपको विश्वास का नहीं। पूरे बीजक के अंदर एक भी विश्वास की चर्चा नहीं, केवल विचार की चर्चा। साहब कबीर कहते हैं, करो विचार के सब दुख जाई, परिहरि केरा झूठ सगाई। एक मनुष्य के अंदर केवल विचार आ जाए, तो जिसके अंदर विचार आ गया वो मांस खाएगा क्या? मछली खाएगा? तारी दारू पिएगा? गांजा भांग पिएगा? बीड़ी सिगरेट पिएगा? माता पिता की अवज्ञा करेगा? भाई से बेईमानी करेगा? वो दूध में पानी मिलाएगा, आटा में चोकर मिलाएगा, घी में डलडा मिलाएगा, चावल में कंकर मिलाएगा? कुछ करेगा? एक विचार के बिना, साहब कबीर ने कहा था, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हासी, पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हासी। पानी में मीन पियासी, कैसी बात है ये? सुन के कैसा लगा? पानी में मीन पियासी सही लगा कि गलत? पानी में मछली प्यासे मर सकती है, लेकिन साहब कबीर कहते हैं पानी में रह के मछली प्यासे मर रही है। क्यों? कि परमात्मा की सत्ता घट में आप दौड़ लगा रहे हैं मंदिर में। प्यासे मर रहे हैं कि नहीं? मर रहे हैं ना प्यासे। अब मछली पानी में हो, अब प्यासे मरे, परमात्मा घट में हो, आज जिंदगी भर घूमते रहे परमात्मा के खोज में, तो उससे कम दाबी है आपका मछली से। एक आत्मज्ञान के बिना सारी सृष्टि जल रही है। कहीं अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार। एक आत्मज्ञान के बिना ये धरती जल रही। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान केवल हो गया, ये धरती स्वर्ग बन जाएगा, यही धरती सतलोक हो जाएगा। जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, आत्मज्ञान तो हो जाए। है आत्मज्ञान? मनुष्य के पास है आत्मज्ञान? ये मंदिर का दौर लगा रहा है, ये मस्जिद का दौर लगा रहा है, गिरजा का दौर लगा रहा है, अपने से बना लिया है और अपना दौर लगा रहा है। वहां जाके इबादत, अगर नमाज अदा करना सही है तो सारे हिंदू को नरक होगा। अगर नमाज इस्लाम सही है तो हिंदू को कोई उपाय होगा क्या? अगर हिंदू धर्म सही है तो मुसलमान को कोई उपाय है क्या? अगर सिख धर्म सही है तो ईसाई तो नरक जाएंगे, अगर ईसाई धर्म सही है तो सिख सब नरक जाएगा। कौन धर्म सही है चारों में से? कहीं सही दिखाई दे रहा है? सब इसी धरती पर पल रहा है। सबके पास बेटा बेटी है, सबके पास घर द्वार है, सबके पास जमीन जायदाद है, सबके पास बिजनेस व्यापार है, सबके पास नौकरी चाकरी है ना? साहब कबीर इसीलिए कहते हैं, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। एकदम निरपक्ष हो जाइए, कोई पक्ष में मत जाइए, वो पक्ष झूठा है, पक्ष झूठा है, निरपक्ष हो जाइए। और कहा, साहब कहते हैं, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। जहां जाइए, अगर सिख धर्म का सत्संग चल रहा है, इस्लाम का सत्संग चल रहा है, जैन का सत्संग चल रहा है,
बौद्ध का सत्संग चल रहा है, बाबा जय गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, रामपाल जी का सत्संग चल रहा है, सतपाल जी का सत्संग चल रहा है, रजनीश का सत्संग चल रहा है, हरदेव सिंह जी का सत्संग चल रहा है। यदि आपने अपने बुद्धि, विवेक और विचार का इस्तेमाल किया होगा, या कहें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सुना होगा, समझा होगा, तो आपको मालूम पड़ गया कि सचमुच में भगवान कहाँ है। जो आपके भीतर बोल रहा है, जो आपके भीतर सुन रहा है, समझ रहा है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक्चुअल में, रियल में वही भगवान है। उसी को अलग अलग नामों से दुनिया सदियों से ढूंढ रही है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब की इस बानी को समझें, उनके बीजक ग्रंथ को पढ़ें और लगातार अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी के साथ जुड़े रहें। चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यानी परमानेंट मेंबरशिप ले लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो बेहतरीन है, ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग अंध मान्यता, भ्रम और अंधविश्वास में पड़े हुए हैं उनकी चेतना जागृत हो और वो बाहर ढूंढने के बजाय भीतर ढूंढे, स्वयं से मुलाकात करें। और कुछ बात जो समझ में नहीं आई या आप चाहते हैं तो बात और जज्बात विस्तार से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर जवाब देंगे। एक नई वीडियो लेकर आएंगे, तब तक प्रतीक्षा करिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।